नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में क्लॉक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लॉक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा। ठीक है मेरे भाई। कल ने हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो किया था कोड पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं कि समय पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कैसे क्वेश्चन करेंगे? आज हम लोग समय पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समय पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा 5 व 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें पूछा गया है कि 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों के पास एक ट्रिक होता है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया है 5 व 6 बजे के बीच तो ठीक है मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 5 व 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या A1 प्लस माइनस A2 होता है। अब A1 A2 क्या होता है, A1 यानी A जो होता है ये प्रथम समय में 30 से गुणा करना होता है। ठीक है मेरे भाई, ये A1 होता है। और A2 क्या होता है, दिया कोण। ठीक, दिया हुआ कोण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 2 दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी प्रथम समय के लिए माइनस, प्रथम समय माइनस, और द्वितीय समय के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये तो इसका हो गया पूरा सेटअप। अब देखिए अब इसी फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, 5 व 6 बजे के बीच देखो प्रथम समय में 30 से गुणा करना है, तो प्रथम समय क्या दिया गया है, 5 में 30 से गुणा करिए, 5 या 15 यानी 150। A1 का जो मान हो गया वो हो गया 150। ठीक है मेरे दोस्त, A2 का मतलब दिया हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री, 30 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करना है, A1 प्लस माइनस A2 मतलब पहले A1 प्लस में निकालेंगे फिर A1 माइनस में निकालेंगे। ठीक है, 2/11 150 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा 2/11। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो फिर इससे गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5:32 सही 8/11। ठीक है, मिनट ये होता है। ठीक है,
अब ये प्लस में निकाले हैं, अब इसी को माइनस में निकालना होता है। ठीक है, जब माइनस में निकालेंगे तो यही चीज यहाँ पर माइनस कर देना है। बस यहाँ पर देखो पी माइनस वाले में क्या होगा, 2/11 150 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120, 4 2 एकम 2, 11 से तो 11 दूनी 22, फिर ये बचे 20, तो 11 एकम 11। ठीक है, तो 240/11, तो ये हो जाएगा 21 सही 9/11। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाए 5/21 सही 9/11। ठीक है मेरे भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना होता है मेरे दोस्त, जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा 5 व 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 30 दे सकता है, 40 50 कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। A1 मतलब प्रथम समय में 30 से गुणा किया जाएगा, ये किया जाएगा। A2 मतलब, ठीक है मेरे भाई, एक दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 5 व 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक फार्मूला बताया था, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 प्रथम समय गुणे 30, प्रथम समय में 30 से गुणा करना है। A2 का होता है दिया कोण होगा। ठीक है, दिया हुआ कोण पहली बार के लिए यानी प्रथम बार के लिए माइनस, और द्वितीय बार यानी दूसरी बार के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन में बोला गया है 5 व 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है मेरे भाई, अब इस फार्मूले का यूज करिए। यहाँ पर लिखिए 2/, ये नहीं, पहले देखिए पहली बार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। A1 का मान क्या होगा, A1 का मान पहले समय में आप लोग 30 से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 150, यानी A1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 150। ठीक है मेरे दोस्त, और A2 का मान जो हो जाएगा, दिया हुआ कोण क्या है, 95 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है, पहली बार बोला गया है यहाँ पर, देखिए पहली बार, तो यहाँ माइनस का प्रयोग करेंगे। 2/11 150 माइनस 95। ठीक है मेरे भाई, 2/11 इसमें में से माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 गए 5, 14 में से 9 गए 9, 5 14, 5 आ गया। अब इसको काटेंगे, जो कट जाएगा उसको काट देंगे, उसके बाद में आंसर देखिए 11 कम 11, 11 पच्चे 55, 5 आ गया, और ये 5 दूनी 10, कितना 10 मिनट निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, 5:10, ये आंसर हो जाएगा। 5 व 6 बजे के बीच पहली बार 95 डिग्री का कोण 5:10 पर बनेगा, ये हो गया आंसर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। पहले क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को ये फार्मूला लगाना है। अगर यहाँ पर पहली बार बोला है तो हम लोगों ने माइनस का प्रयोग किया, अगर यहीं पर दूसरी बार बोलेगा तो हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 व 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना है, इसी फार्मूले पे आप लोग करिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 2 बजे यानी A1 का मान क्या होगा, प्रथम समय में 30 से गुणा करिए, तो 30 दूना 60, यानी A1 का मान कितना आ गया, 60 आ गया। A2 का मान क्या होता है, दिया हुआ कोण होता है, दिया हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्त, पहली बार बोला है तो पहली बार के लिए माइनस करते हैं, 2/11 60 माइनस 30, ये हो जाएगा 2/11। यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, 60/11 कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 बजकर
5 सही 5/11 मिनट। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन में कहा गया है 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। हमने क्या किया, A1 का मान निकाला। A1 क्या होता है, प्रथम समय में 30 से गुणा करिए तो ये 60 हो गया। ठीक है, A2 होता है दिया हुआ कोण होता है। फिर क्या, प्रथम बार के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं तो 60 में से 30 माइनस कर देंगे तो बचेगा 30। फिर हमने क्या किया, 30 से अगर कटता तो काट देते, 11 से नहीं कटा। फिर हमने कहा क्या, 30 गुना 60, उसके बाद में 60 से हमने 11 में भाग दे दिया तो 11 पचे 55 आ गया। ठीक, और 5 से 5/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। फिर और हम आगे क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो अब की बार आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन में है 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां दूसरी बार 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मेरे दोस्त, ये है आपका फार्मूला। ठीक है, प्रथम समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे तो 20 में 2 में हम लोगों को 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60। A1 का जो मान हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 60। A2 का मान होता है दिया हुआ कोण क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री कर देंगे। अब की बार देखिए, दूसरी बार बोला है तो दूसरी बार के लिए हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे, माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/11 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। और उसके बाद में ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, 2 से हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180/11। ठीक है, 180/11 में आप लोगों को क्या करना है, 11 से भाग देना है तो 11 एकम 11, ये जाएगा 60, 70 हो जाएगा। 11 छक्का 66, ये हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 सही 4/11। क्या हो जाएगा, 16 सही 4/11। तो ये हो जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो अब क्या करेंगे, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे कि पहली बार पूछा रहा है कि दूसरी बार पूछ रहा है। पहली बार पूछेगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे, दूसरी बार पूछेगा तो प्लस का प्रयोग होंगे। और यहाँ पर ना तो पहली बार करेगा ना दूसरी बार करेगा तो हम लोग दोनों निकालेंगे और जो आंसर मिलेगा वो टिक करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आप लोग परेशान ना होइएगा कि यहाँ पर 2 नहीं दिया है, 1 नहीं दिया हुआ है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है यहाँ पर 2 नहीं दिया होता है ना, 1 दिया गया होता है, ऐसे पूछ लेता है 2 और 3 बजे के बीच कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। तब आप लोग को क्या करना है, प्लस से निकालना भी है, माइनस से भी निकालना है, जो ऑप्शन में मिलेगा उससे टिक करना है। ठीक है, कभी कभी प्लस वाला भी दिया होता है, माइनस वाला दिया होता है, फिर दोनों सही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 7 बजे से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए, अभी हम लोग कर रहे थे, वहां पर पूछा जा रहा था पहली बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा, लेकिन इसमें ना तो पहली बार कहा है ना तो दूसरी बार कहा है। तब हम लोगों को क्या करना होगा, पहली बार भी निकालना पड़ेगा, दूसरी बार भी निकालना पड़ेगा, यानी पहली बार के लिए माइनस, दूसरी बार के लिए प्लस, दोनों करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद में ऑप्शन में जो आंसर मिलेगा उसी को टिक करना होता है, पेपर में ऐसे आता है, आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमने क्या फार्मूला आप लोगों को बताया, फार्मूला मैंने बताया था कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब होता था प्रथम समय में, प्रथम समय में 30 से गुणा करना होता था, और A2 जो है दिया हुआ कोण होता है। ठीक है, दिया कोण, और प्रथम बार के लिए, प्रथम बार के लिए माइनस, द्वितीय बार यानी दूसरी बार के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। इसमें ना तो पहली बार बोला गया है ना दूसरी बार बोला गया है, तो हम लोगों को पहली बार निकालना पड़ेगा, दूसरी बार से भी निकालना पड़ेगा। प्रथम समय यानी प्रथम समय में हम लोगों को 30 से गुणा करना होता है, तब A1 का मान निकलता है। A1 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 30
यानी 7 गुणे 3 तो 7 त्रिक 21 210, यानी A1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 210। ठीक है मेरे दोस्त। और A2 क्या होता है? A2 होता है दिया हुआ कोण कितना है? 45 डिग्री। ठीक है। अब हम लोगों को पहली बार पहले निकाल लो, फिर दूसरी बार भी निकालना पड़ेगा। पहली बार के लिए क्या होता है? -210 माइनस 45 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 10 में से 5 गए 5, 20 में से 4 गए 16, 165 आ गया। अगर कटेगा तो काट दीजिए। देखिए 11 एकम 11, यहाँ 5 बच गया, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, कट गया, 15 आ गया। और 15 में 2 से गुणा करना है क्योंकि यहाँ 2 बचा है ना, ये कट गया है तो 15 दूनी 30 आ गया। क्या आ गया? 30 आ गया। पहला आंसर हो जाएगा प्रथम बार वाला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7:30 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब दूसरी बार के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दूसरी बार के लिए यहाँ प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? A1 कितना दिया गया है? A1 है 210, A2 है 45 डिग्री, 2/11 210 माइनस कर लिया, प्लस है 210 प्लस 45, ये दोनों जोड़ देना है। अब क्या करना है? 5 और ये 5, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर कटे तो काट दीजिए, यहाँ पर 11 दूनी 22, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। अभी गुणा कर दीजिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये ठीक है मेरे भाई, तो इससे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये आ जाएगा 510/11। तो ये आंसर हो जाएगा 46 सही 4/11। ठीक है। दूसरी बार वाले में जो आंसर आ जाए, दूसरी बार के लिए यानी दूसरी बार जो आंसर आएगा वो आएगा 7:46 सही 4/11। ठीक है। देखो मेरे दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप लोग को क्या करना है? अगर यहाँ पर पहली बार दूसरी बार बोल के आएगा तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, पहली बार के लिए माइनस, दूसरी बार के लिए प्लस। ठीक है। A1 का मान निकालने के लिए प्रथम समय में 30 से गुणा करेंगे, यानी 7 में। A2 दिया हुआ कोण होता है, पहली बार पूछेगा तो माइनस वाला करेंगे, यानी 7:30 वाला। ठीक है। अगर दूसरी बार बोलेगा तो प्लस लगा के करेंगे, ये वाला दूसरी बार है। ठीक है। और ये प्रथम बार है। ठीक है। दूसरी बार वाले में क्या करना है? यही चीज प्लस में कर देना है। फिर उसके बाद में जब कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तब क्या करेंगे? भाग कर देंगे 11 से, इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग भाग किए तो 11 चौक 44 शेष बचेगा। फिर उसके बाद में 11 छक्का 66, ये 70 हो जाता। फिर उसके बाद में जो काट के जो शेष बचेगा टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 7:46 सही 4/11। ये दूसरी बार के लिए। ठीक है। जब भी यहाँ पर ना तो पहली बार बोलेगा ना दूसरी बार बोलेगा, तब मेरे दोस्त प्लस और माइनस दोनों करके देखेंगे, जो आंसर में मिलेगा वही को टिक करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।